दोस्तों जरा सोचिए, आप साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से निकलते हैं और बिना एक भी सिग्नल रुके, बिना किसी ट्रैफिक जाम के, सीधे समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए एक 120 किलोमीटर दूर एक विशाल बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। और यह सारा सफर समुद्र के ऊपर बने एक शानदार एक्सप्रेसवे पर होता है। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन दोस्तों ये हकीकत बनने वाला है। भारत में एक ऐसा समुद्री हाईवे नेटवर्क बन रहा है जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की, उत्तन विरार सी लिंक की, अटल सेतु की और उस 120 किलोमीटर लंबे कोस्टल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की जो साउथ मुंबई को वधवान के गहरे समुद्री बंदरगाह से जोड़ने वाला है। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें वो सब है जो आपको इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, लाखों गाड़ियां और सड़कें जो कभी कभी इतनी भरी होती हैं कि साउथ मुंबई से बांद्रा तक पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे। पश्चिमी उपनगरों का हाल तो और भी बुरा था। विरार, वसई, नालासोपारा, ये इलाके मुंबई से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इनका सफर हमेशा से एक आजमाइश रहा है। हर सुबह लाखों लोग घंटों की ट्रेन यात्रा करके काम पर जाते हैं और शाम को वापसी में भी वही मशक्कत। इसी समस्या का हल निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने जो योजना बनाई वो सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक पूरा समुद्री हाईवे नेटवर्क है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई कोस्टल रोड की। इसका आधिकारिक नाम है धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड। यह 29.2 किलोमीटर लंबा 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मरीन लाइन से लेकर कांदिवली तक मुंबई के पश्चिमी तट के साथ साथ चलता है। इसे बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका बना रही है और इसकी अनुमानित लागत है लगभग 13,000 करोड़ रुपए। मार्च 2024 में इस प्रोजेक्ट का पहला फेज खुला। यह 10.58 किलोमीटर का हिस्सा है जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक जाता है और इसका नतीजा साउथ मुंबई से बांद्रा का सफर जो पहले करीब 1 घंटे का था अब सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरा होता है। सोचिए, 1 घंटे से 12 मिनट, ये करीब 70% की बचत है। और सबसे खास बात, यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह टोल फ्री है। इस रोड पर 2 अंडरग्राउंड टनल भी हैं, एक मालाबार हिल के नीचे और एक गिरगांव चौपाटी के नीचे। इन टनलों को बनाना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि यह घनी आबादी वाले इलाके हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का दूसरा फेज बांद्रा से कांदिवली तक करीब 19 किलोमीटर का है और यह 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। जब यह पूरा बन जाएगा तब 1.30 लाख गाड़ियां रोजाना इस पर दौड़ सकेंगी। साथ में 7.47 किलोमीटर लंबा एक शानदार समुद्री प्रोमेनेड भी बनाया जा रहा है, यानी समुद्र के किनारे चलने का रास्ता, जो मरीन ड्राइव से भी 2 गुना लंबा होगा। अगस्त 2025 में इसका पहला 5.5 किलोमीटर का हिस्सा लोगों के लिए खोला गया। अब बात करते हैं उस पुल की जो अभी भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, अटल सेतु। इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या MTHL भी कहते हैं। यह 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है जो मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ता है। इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा सीधे समुद्र के ऊपर है। इस पुल का सपना 1963 में देखा गया था, तब इसे ओरण ब्रिज कहा जाता था। लेकिन तमाम देरी के बाद आखिरकार अप्रैल 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। लागत आई करीब 17,843 करोड़ रुपए। यह पुल दुनिया का 12वां सबसे लंबा सी ब्रिज है। इससे पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब यही सफर सिर्फ 20 मिनट में होता है। इस पुल को 100 साल तक चलने के लिए बनाया गया है और यह 7.0 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पुल का यह रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि अब आने वाला है उत्तन विरार सी लिंक, जो भारत का नया और सबसे लंबा सी ब्रिज बनेगा। उत्तन विरार सी लिंक यानी UVSL एक 8 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर है जिसकी मुख्य समुद्री पुल की लंबाई होगी 24.35 किलोमीटर। याद करिए, अटल सेतु है 21.8 किलोमीटर,
तो उत्तन विरार सी लिंक उससे भी करीब 2.55 किलोमीटर ज्यादा लंबा होगा। और अगर कनेक्टर रोड मिलाएं तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 55.12 किलोमीटर। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 बड़े कनेक्टर हैं। पहला, उत्तन कनेक्टर, जो 9.32 किलोमीटर का है और दहिसर भाईंदर लिंक रोड से जोड़ता है। दूसरा, वसई कनेक्टर, जो 2.5 किलोमीटर का है। और तीसरा, विरार कनेक्टर, जो 18.95 किलोमीटर का है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यानी दिल्ली से आने वाली गाड़ियां सीधे इस कोस्टल कॉरिडोर में घुस सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है करीब 58,754 करोड़ रुपए। इसे बना रही है MMRDA, यानी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। फंडिंग के लिए जापान की JICA, यानी जापान इंटरनेशनल कून ऑपरेशन एजेंसी पर विचार हो रहा है। अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई और महाराष्ट्र सरकार ने इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पास कर दिया। जब यह बन जाएगा तो विरार से मरीन ड्राइव का सफर बिना किसी सिग्नल के एकदम सीधा और आसान हो जाएगा। जो सफर आज घंटों लेता है वो कुछ ही मिनटों में होगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं रुकती। असली धमाका अभी बाकी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक और बड़े फैसले को मंजूरी दी है। उत्तन विरार सी लिंक को आगे और बढ़ाया जाएगा, सीधे वर्धवान डीप सी पोर्ट तक। इससे एक करीब 120 किलोमीटर लंबा कोस्टल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनेगा, जो साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से लेकर पालघर जिले के वधवान बंदरगाह तक जाएगा। अब वधवान पोर्ट क्या है? ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास बन रहा एक विशाल डीप सी पोर्ट है, यानी ऐसा बंदरगाह जहां बहुत गहरे समुद्र में बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। वधवान में समुद्र की गहराई किनारे से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही 20 मीटर है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप यहां बिना किसी दिक्कत के रुक सकते हैं। अभी मुंबई पोर्ट और JNPA, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के 2 बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। वधवान पोर्ट के बनने के बाद यह दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में जगह बना सकता है। फरवरी 2024 में इस पोर्ट को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। यह पोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के राज्यों के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, अब पूरा चित्र देखते हैं। एक तरफ है मुंबई कोस्टल रोड, मरीन ड्राइव से कांदिवली तक 29.2 किलोमीटर। इसके आगे जुड़ेगा वर्सोवा से भाईंदर होते हुए उत्तन तक का कोस्टल एक्सटेंशन। फिर शुरू होता है उत्तन विरार सी लिंक का 24.35 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल, और इससे आगे कनेक्टर के जरिए वधवान पोर्ट तक 120 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर, यानी मरीन ड्राइव से वधवान पोर्ट तक एक कंटिन्यूअस, हाई स्पीड, सिग्नल फ्री कोस्टल एक्सप्रेसवे। यह नेटवर्क मुंबई को एक ऐसे कोस्टल रिंग रोड से ढक देगा जो देश में पहले कभी नहीं बना। इस पूरे प्रोजेक्ट के फायदे सिर्फ ट्रैफिक कम करने तक नहीं हैं। विरार, वसई, दहानू के लाखों लोग जो रोजाना काम के लिए घंटों ट्रेन में खड़े रहते हैं, उन्हें एक तेज और आरामदायक समुद्री रास्ता मिलेगा। वधवान पोर्ट तक सीधी सड़क होने से माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी, जिससे देश के निर्यात को भी बड़ा फायदा होगा। रियल एस्टेट की नजर से पालघर और वसई विरार जैसे इलाके मुंबई के मुख्य शहर से सीधे जुड़ जाएंगे, तो इन इलाकों में नई नौकरियां आएंगी, नए कारोबार खुलेंगे और आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। और समुद्र के ऊपर इन रास्तों से गुजरना अपने आप में एक यादगार अनुभव होगा। दोस्तों, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र के ऊपर भी नई बुलंदियां छू रहा है। जो देश कभी पुल बनाने के लिए विदेशों पर निर्भर था, आज वही देश दुनिया के सबसे लंबे सी ब्रिज बना रहा है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर, अभी रिकॉर्ड होल्डर। उत्तन विरार सी लिंक 24.35 किलोमीटर, नया रिकॉर्ड तोड़ने वाला। और यह 120 किलोमीटर का कोस्टल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, एक पूरे युग को बदलने वाला। मुंबई दुनिया के उन गिने चुने शहरों में शामिल होने वाला है जहां समुद्र के ऊपर इस पैमाने पर हाईवे नेटवर्क होगा। ये सिर्फ सड़कें नहीं है दोस्तों, ये भारत के नए आत्मविश्वास की कहानी है जो लहरों के ऊपर लिखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया जाना तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी देश के इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि इस तरह के हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप किस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। अटल सेतु, उत्तन विरार सी लिंक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।